चलिए, क्या हाल है विद्यार्थी लोग, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से हम लोग ऑब्जेक्टिव का, ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव का जो है अगला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम लोग कल लगभग 70 क्वेश्चन किए थे और आज फिर उससे आगे आज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और कमेंट्स कम आ रहा है, केवल एक बच्चा का आया है कि हम याद किए हैं, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है। इसलिए यदि देख रहे हैं तो देख करके तो बता दीजिए कमेंट्स में कि याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नहीं याद कर रहे हैं तो फिर बोलने से क्या फ़ायदा, वीडियो बनाने से क्या मतलब है बताइए? फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसलिए जितने भी लोग देख रहे हैं पहले कमेंट्स में लिखिए कि हम देखे हैं और आप याद किए या नहीं किए हैं। केवल एक बच्चा है अमित लिखा है कि हमें याद हो गया है सर, बाकी किसी ने नहीं लिखा है। ये दुर्भाग्य की बात है। अपने आप को जरा संभालो, नहीं तो रास्ता जो है विचलित हो जाओगे। रास्ता यदि पथ विचलित हो जाएगा तो फिर बहुत बर्बाद हो जाओगे। इसलिए समय रहते जो है सब सुधार लेना है, सुधारिए उसमें। आप फिर आज क्वेश्चन इसमें आगे कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन को आप बताइए कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, याद हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि नहीं याद हुआ है तो एक से लेकर के और आज तक जहाँ तक क्वेश्चन पहुँचेगा वहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 70 तक हो गया ना? 70 तक हो गया सर। हाँ 70 तक हो गया था। सत्तर 71 है, ये नहीं डायरेक्ट 72 है। चलिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? अरे भाई, रियो डी जेनेरो सबको पता है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था भाई। इसमें लगाइए पृथ्वी सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी। 1992 पृथ्वी सम्मेलन। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, पशु ऊर्जा। इसमें होगा जल ऊर्जा। इसमें सौर ऊर्जा में लगाया हुआ है। ये नहीं मान सकते, मरुस्थल बना हुआ है तो वहाँ पवन का तो दिक्कत है, ये नहीं है जी। वहाँ सौर मैंने सूर्य का भी दिक्कत नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो सकता है। इसलिए हम कहेंगे इसमें जल ऊर्जा होगा। इसलिए जल ऊर्जा रखिएगा इसको, क्या कि जल की बहुत कमी है राजस्थान में और मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1996, 1997, 1998 और 1999। 1997 में, इसको टिक लगाइए, क्योटो सम्मेलन। चलिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ये हम लोग इस क्वेश्चन में पहले भी देख चुके हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, जेनेवा, स्टॉकहोम, बुडापेस्ट। यह हुआ था स्टॉकहोम। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इनमें से सभी। यह तमिलनाडु में ज्यादा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी कैसा होता है भाई? यह लोहे के रंग क्या होता है, या लोहे का जंग जो होता है ना उस तरह का होता है, क्योंकि इसमें लौह ज्यादा मिला हुआ रहता है। मैंग्रोवस वन सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? यानी मैंग्रोवस वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय में, पूर्वोत्तर राज्य में। तो यह मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी? चलिए ध्यान दिया जाए।
निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो झारखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में। गुजरात में लगाइए टिक इसमें। भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? तो 43% इसमें मैदानी भाग होते हैं। भारत के 43% भाग मैदानी भाग। चलिए, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? आप सभी जानते हैं कि यह कपास के लिए उपयुक्त है। इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? इनमें कौन स्थानबद्ध मिट्टी का उदाहरण है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लोएस मिट्टी, इनमें से सभी। काली मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है, बांगर खादर। मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? मिट्टी का पीएच मान 9, 5, 10, 7 होगा। धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं? धरातल पर स्थित जलपूर्ण गड्ढों को क्या कहते हैं भाई? घाटी कहेंगे? नहीं। नदी कहेंगे? नहीं। कुआं कहेंगे? कुआं से भी कम हाइट वाला को बोल रहा है, कम गहराई वाला को बोल रहा है। तालाब। कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? कौन सी परियोजना को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं? नर्मदा घाटी, दामोदर घाटी, हीराकुंड ब्यास परियोजना, नर्मदा घाटी। चलिए आगे देखिए, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांग, चंबल परियोजना। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर। वहां इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 9.5 तो है ही नहीं है भाई, 95.5, 96% और 96.6%। ऑप्शन नंबर डी में टिक लगाए, 96.6%। 96 पॉइंट कुछ करके आता है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जल से आच्छादित है? 70%, 71%, 69%, 65%, 71% लगाइए टिक। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है भाई? तो सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। तो सबसे ज्यादा आप भी सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा यदि उपयोग होगा इसमें तो वह होगा सिंचाई में। गंडक परियोजना बिहार। गंडक परियोजना कहां विकसित है भाई? तो बिहार में। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश था? चरक जो थे एक कुषाण राज्य के एक राज्य वैद्य थे और वो भारत के थे। कहाँ के थे? भारत के थे। वो भारत के कुषाण राज्य के एक राज्य वैद्य थे, है ना। उनका संबंध भारत से था, इसलिए चरक का संबंध जो है भारत से है। ऑप्शन नंबर सी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? यह राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। यह एक प्रकार का क्या है भाई? जैविक उद्यान है, पार्क, चिड़ियाघर जिसको कह सकते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1972, 1980, 1985, 1976। 1972 में टिक लगाइए। वन्य प्राणी संरक्षण। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? कंचनजंगा रिजर्व जैवमंडल, है ना, यह सिक्किम में है। यह सिक्किम में है। इनमें से कौन चिपको आंदोलन? चिपको आंदोलन आपको भी पता है कि चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। मेघा पाटेकर जानबे करते हैं, नर्मदा बचाओ।
कुनैन किस रोग की दवा है? कुनैन दामा, कैंसर, पेचिस, मलेरिया। मलेरिया का है, मलेरिया में लगाइए टिक। चलिए आज शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, थोड़ा सा छोटा किए हैं क्योंकि एक और लाइव क्लास लेना है, इसलिए आज इतना ही रहने दिया जाए। आज 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। आज 30 ये क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। और पिछला जो क्वेश्चन था वो लगभग 1 से 70 तक हम लोग किए थे, है ना। तो 1 से 100 तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जितने लोग आज वीडियो देखेंगे वो हमको बता देंगे, कमेंट्स कर देंगे शाम तक कि यह 100 वीडियो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो फिर सोमवार से आपका क्लास लगेगा। बच्चे ध्यान देंगे, एगो व्हाट्सअप चैनल थी, मेरा यूट्यूब जो चैनल है उस चैनल पे एगो हाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको एगो चैनल व्हाट्सअप चैनल का एगो लिंक मिलेगा, उस लिंक को जो है आप फॉलो कर दीजिएगा। वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे, है ना। उसमें आपका नंबर वगैरह शो नहीं करेगा, उसमें केवल हम देखेंगे कि कितने बच्चे हमारे पास जुड़े हैं। और उसी में जो है शेयर किया जाएगा, कोई चीज़ फालतू वाला ग्रुप में शेयर नहीं किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।